सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे हमारे एसपी बख्शी के बचे हुए ईडियम एंड फ्रेजेस। तो अब हमने आए तक सारे कवर कर लिए हैं। अब हमारा आता है जे। तो जे में सिर्फ एसपी बख्शी में एक ही ईडियम एंड फ्रेज है, वो है जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है किसी को देखना पक्षपात की नजर से, ठीक है, पक्षपात पूर्ण कह सकते हो। बेसिकली इसका मतलब होगा प्रेजुडाइस, PREJUDIC। प्रेजुडाइस मतलब होता है किसी के साथ कैसी चीजें रखना, बायस रखना। मतलब आप ऐसे समझो कि भाई आप जज हो और यहां पर एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इन दोनों का केस आपके पास आता है। आप क्या हो, आप जज हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस बंदे को लेकर प्री जज हो, मतलब प्रेजुडाइज्ड हो, मतलब आप इसको लेके क्या हो, आप इसको लेके बायस्ड हो, आप इसको फेवर कर रहे हो। तो भैया आप तो ये दोनों के लिए इक्वल नहीं हो, ठीक है ना। आप, ये आपका रिलेटिव है तो आप इसी की तरफ क्या करोगे, इसी को फेवर करोगे, ठीक है ना। तो प्रेजुडाइज मतलब होना बायस होना, BIAS मतलब क्या हुआ, जॉन्डिस्ड आई रखना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसी छोटे छोटे एग्जांपल से हम समझेंगे। मतलब कि अगर मैं जज हूं और दो बंदे मेरे आगे हैं तो जो मेरा रिलेटिव है मैं उसके ही तो फेवर करूंगा ना, ठीक है। प्रेजुडाइज मतलब ये। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम के वालों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है कि अब एकजुट होके रहना। पहली चीज ये बॉडी एंड सोल टुगेदर। दूसरा कह रहा है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है, अपनी लाइफ को मेंटेन करना। टू मेंटेन लाइफ, या फिर आप बोल सकते हो टू सस्टेन लाइफ। कि भाई जैसे कि वो बोल रहा है आजकल तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पा रही, बस इतनी कमाई हो पा रही है कि हम अपने को क्या करें कि टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बस अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए, मेंटेन कर पाए, बस अब इतने ही हम रोज ही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कीप एट एन आर्म्स लेंथ। जब भी आर्म्स लेंथ आए तो इसका मतलब होता है टू कीप एट डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाए रखना। किसी से क्या रखना, दूरी बनाए रखना। भाई कम से कम 500 बार पेपर में आया है, ये चीज ध्यान रखना, 500 बार पेपर में आया है ये। नेक्स्ट है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ये भी थोड़ा सा सेम जाएगा इसकी तरह। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब ये होता है कि क्या करना, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है मेरे भाई भूखमरी से बचना, ठीक है। मतलब टू अवॉइड, भूखमरी से बचना कि भैया मैं इतना कमा पा रहा हूं कि मेरी दिन की 2 रोटी हो जाती है। टू अवॉइड स्टारवेशन, STARVATION, स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, ठीक है। किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब है आपके क्या रिलेटिव्स, आपके नियर और डियर वन। किथ एंड किन कौन हो जाते हैं, आपके रिलेटिव्स होता है। ये ईडियम एंड फ्रेज किसको दिखाता है, आपके रिलेटिव्स को, ठीक है। निट द ब्रो का मतलब होता है एंग्री हो जाना, ठीक है, एंग्री हो जाना। या फिर आप बोल सकते हो टू फ्राउन, FROWN, टू फ्राउन। क्या मतलब होता है टू फ्राउन का, टू फ्राउन का मतलब होता है जैसे कि मैं अपनी आंखों को ऐसे कर लूं गुस्से में किसी की तरफ देख के, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन आते हैं, निट द ब्रो का मतलब टू, ठीक है, टू बी एंग्री, या फिर आता है टू फ्राउन, FROWN। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है, अब कोई बोल रहा है भैया इस बकेट में ना लात मत मारना। अगर आपने इस बकेट में लात मारी तो इसी में अमृत है, अगर आपने लात मारी तो सब मर जाएंगे। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, टू डाई। तो ये हमारे 6 ईडियम एंड फ्रेज थे। जे वाले तो एक ही था तो हमने कर दिया। एसपी बख्शी बुक में से मैं आपको सारे ईडियम एंड फ्रेजेस करा रहा हूं, एसपी बख्शी की वोकैब करा रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 6 कवर कर लिए हैं टोटल। अब हम आगे देखते हैं कितने। नेक्स्ट है हमारा कीप अप अपीयरेंसेस। क्या मतलब होता है कीप अप अपीयरेंसेस का, मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके जिंदगी में, आपके पास फाइनेंशियल लॉसेज है। मतलब कीप वालों में तो, के वालों में तो सारी फाइनेंशियल बातें ही चल रही हैं आपके साथ। मतलब पैसे नहीं है आपके पास, फाइनेंशियल लॉसेज चल रहे हैं, आप लोन भरो, मगर आपने ना अपनी सोशल जो लाइफ है उसको मेंटेन कर रखा है, आपने बाहर दिखा रखा है, सब बढ़िया, अपनी अपीयरेंसेस को मेंटेन कर रखा है। टू मेंटेन आउटवर्ड शो, मतलब आपने जो बाहरी दिखावा है वो मेंटेन कर रखा। आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा मगर आपने बाहरी दिखावे को मेंटेन कर रखा। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है। अब भाई किसी बंदे ने जीडी का पेपर दिया, सही बात है, अब उसका जैसे जीडी का रिजल्ट आने वाला था, चाहे उसने तैयारी ना करी हो, मगर हम लोग अपनी फिंगर को ऐसे रखते हैं, हे भगवान मेरा हो जाए, हे भगवान मेरा हो जाए। भगवान बस एक ही बात पूछता है, भाई तूने तैयारी करी थी सही से,
क्या तूने 70 मॉक लगाए? नहीं लगाए। क्या तेरा सिलेबस कंप्लीट था? नहीं था। जो एक एवरेज बच्चा करके जा रहा है तूने सब किया? नहीं करा। चाहे सीजीएल एमटीएस तो सबके साथ यही बात है, मगर हम लोग क्या करते हैं, चाहे हमने मेहनत करी हो चाहे ना करी हो, हम लोग यूँ करते हैं ऐसे फिंगर क्रॉस, है भगवान हमारा हो जाए। तो फिंगर क्रॉस का मतलब है टू वेट एक्सपेक्टेडली, बेसिकली होप रखना, ठीक है, टू हैव होप, ठीक है ना, आशा रखना किसी चीज की, ठीक है, कि भैया सब कुछ अच्छा होगा। टू वेट एक्सपेक्टेडली, ये आपके एग्जाम में कई बार ऑप्शन में होते हैं दोनों, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है कीप द पॉट बॉइलिंग। फिर वही जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, मगर आप इतना कमा पा रहे हो कि बस आपका पॉट मतलब आपका जो पेट है वो बस चलता रहे। मतलब ऐसे बोल सकते हो, अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग, खत्म कहानी, बस इतना ही, ठीक है, कि भैया बस इतना कमा पा रहा हूं कि भैया मेरी रोजी चल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका किक वंस हील्स, मतलब अपना किसी का इंतजार करते हुए अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है, टू वेस्ट टाइम बाय वेटिंग, ठीक है। अब कई बार ऑप्शन में आ जाता है वेस्ट टाइम, तो वेस्ट टाइम आंसर है, या फिर कहीं पर आएगा टू बी वेटिंग, तो वेटिंग आंसर है, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है नॉट टू फॉल बिहाइंड, पीछे ना रह जाना। अब सर इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। अब आप लोग भैया जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल का पेपर चल रहा है अभी, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स आएंगे 10 नंबर तक के, मतलब 5 क्वेश्चन तो आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो हम बोलते हैं भैया कीप अब्रेस्ट ऑफ मत हो जाना, पीछे ना रह जाना। मतलब जो बाहरी चीजें चल रही हैं, जो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। तो कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब अपने आप को अप टू डेट रखो, ठीक है। दूसरा नॉट टू फॉल बिहाइंड, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट टू फॉल बिहाइंड, अपनी जो सारी चीजें हैं वो मेंटेन रखना, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके रखना, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे छोटे छोटे मैं एग्जांपल देता रहता हूं, ठीक है। कोई बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, हम कोई बड़े टीचर तो है नहीं, छोटे से टीचर हैं, तो छोटी छोटी एग्जांपल हम आपको देते रहते हैं। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझो मेरी, जिस भाई को हमारी एसपी बख्शी की सीरीज अच्छी लग रही हो और उसकी एक आधी वीडियो छूट गई हो, तो मेरे भाई आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट में मैंने ए से लेकर पूरे ये के तक की प्लेलिस्ट में इस वीडियोस डाल रखी है, तो वो जाके जरूर देख लेना। आपको वीडियोस हमारी पक्का पसंद आएगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे, एक तो हमने कम टाइम में चीज़ें बना रखी है और छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने। और किसी भाई को अगर बेसिक टू एडवांस ग्रामर का कोर्स करना हो किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए, चाहे DSSS हो, अपना कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, CDS हो, तो वो हमें हमारी जो विनय कक्षा ऐप है वो डाउनलोड कर सकता है और हमारे बारे में, जरा कोर्स के बारे में थोड़ा सुनते हुए जाइए। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSS वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSS, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने
मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।